हेलो दोस्तों, टीन वुल्फ के एपिसोड 10 यानी कि को कैप्टन के एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब स्कॉट और एलिसन मिलते हैं, क्योंकि स्कॉट ने अपनी टीम को जिता दिया होता है ल्यूक्रोस का मैच और वो उसको बधाई देने आती है। तभी वहाँ पे जैक्सन आ जाता है और वो बोलता है स्कॉट से कि तुमने क्या सोचा, जो मैंने तुमसे मांगा था अगर तुम जल्द से जल्द मुझे दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना हमेशा के लिए एलिसन तुमसे दूर चली जाएगी। इसके बाद का जवाब स्कॉट कुछ नहीं देता। उधर एलिसन भी चली जाती है अपने फादर के साथ और जो है स्कॉट अपने रूम में आता है चेंज करने के लिए। तभी वो देखता है एक बॉल पड़ी हुई है। उस बॉल को जैसे उठाता है वो सामने देखता है डेरिक खड़ा हुआ है। वो डेरिक से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से अल्फा वुल्फ आ जाता है यानी कि डेरिक के अंकल, और वो कहते हैं कि तुम हम में से ही एक हो और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। जिसपे वो बोलता है कि मैं आपकी मदद क्यों करूंगा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी को मारने के लिए मैं नहीं बना हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें शायद कुछ मदद मिल सके अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं सबको नहीं मारना चाहता हूँ। मैं एलिसन को नहीं मारूंगा, बस कुछ ऐसे लोगों को मारूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। ये कह के वो उसकी गर्दन में अपने नाखून गड़ा देते हैं और उसके बाद स्कॉट को सब कुछ याद आने लगता है। उसको वो सारी चीज नजर आने लगती है जो डेरिक के अंकल के साथ हुई रहती, कैसे उसके घर को घेर लिया जाता है और लोग उसके घर के में आग लगा देते हैं। वहीं उसके बीवी बच्चे अंदर जल के मर जाते हैं और वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। ये सब बातें उसको नजर आती है और वो देखता है कि कितनी भयावह मौत हुई थी डेरिक के अंकल के बीवी बच्चों की। फिर वो देखता है कि कैसे जो है डेरिक के अंकल बेड से उठे, तब उनकी जब ठीक हुई और एक नर्स की मदद से वो बाहर निकले और उन्होंने डेरिक की बहन को बुलाया जंगल में और फिर उसको मार दिया ताकि उनको इतनी ताकत मिल सके कि वो अपना बदला ले सके। बस इसके बाद उसका सपना वो टूट जाता है। उधर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि एलिसन की जो आंटी रहती है उसके फादर से बात कर रही होती है। ये बात एलिसन सुन लेती है। वो आपस में कुछ वेपन की बात करते होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद एलिसन उठती है और उस वेपन को देखती है और ध्यान से चेक करती है। वही उसकी आंट भी पीछे से देख रही होती है कि एलिसन सब कुछ पता चल गया है, मगर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप दरवाजा बंद करके चली जाती है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि जैक्सन गाड़ी में जा रहा होता है, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ पे एलिसन के फादर आते हैं और वो कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। जिसमें वो कहता है कि मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं किसी रिपेयर शॉप पे दिखाने चला जाऊंगा। जब जैक्सन नीचे झुकता है तो उसके गर्दन में निशान देखते हैं और कहते हैं ये निशान तुम्हारे पे कैसा आया, ये निशान तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। तभी वहाँ पे स्कॉट और स्टाइल्स आ जाते हैं और कहते हैं आओ हम तुम्हें गैराज तक छोड़ दे ताकि वो टो करके तुम्हारी गाड़ी ले जा सके। मौका देख के एलिसन के फादर उसकी गाड़ी खोलते हैं और उसमें इंजन में कुछ उन्होंने इक्विपमेंट लगा रखा होता है, उसको हटा देते हैं और कहते लो गाड़ी ठीक हो गई, अब तुम चला सकते हो। ये कह के वो चले जाते हैं। उधर स्कॉट बहुत डांटता है जैक्सन को और कहता है वो तुमको समझते हैं कि तुम तीसरे वुल्फ हो और वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम समझते क्यों नहीं। जैक्सन कहता है मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने जो तुमसे कहा है वो मुझे ला के दे दो, यानी कि मुझे वो ताकत दे दो। अगर वो मुझे ताकत मिल जाएगी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपनी रक्षा खुद ही कर पाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उधर हम देखेंगे एलिसन वो हथियार लेके जाती है और जाके जंगल में टेस्ट करती है और वो बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। उस तीर से जो भी निकलती है वो गोली की तरह आगे जाती है और उसमें आग लग जाती है। वो कहती है ये तो बड़ा ही खतरनाक हथियार है जो मेरे शायद फादर यूज कर रहे हैं। वो आगे देखती है तभी आहट आती है, उसको कुछ आहट देख के वो आगे जाती है तो वहां पे खड़ा रहता है स्कॉट, पर उसको देख नहीं पाती और वो इलेक्ट्रिक गन से उस पर अटैक कर देती है। स्कॉट कहता है तुमने मेरे पे अटैक कर दिया। बोले मैंने देखा नहीं, तुम यहाँ छुप के मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। बोले नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था और मुझे तुम्हारा ये लॉकेट मिल गया है, ये लॉकेट ले लो। कहती थैंक यू, तुमने मेरा लॉकेट ढूंढा, मैं तो बहुत टेंशन में थी क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी लॉकेट है और तुमने मुझे ये दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उधर हम देखेंगे कि स्टाइल्स के फादर केस की स्टडी कर रहे होते हैं और तभी स्टाइल्स देखता है और वो जाके उनसे बात कहता है कि क्या हो रहा है इस केस में। पहले तो वो मना कर देते हैं मगर फिर स्टाइल्स उनके लिए वाइन की बोतल ले आता है और उनको वाइन पिलाना शुरू कर देता है। वाइन पीने के बाद वो सारी चीजें बता देते हैं कि ये जो केस है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो केस है जो आग लगी थी एक घर में जो कि डेरिक का था उस घर से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी हत्याएं हो रही हैं सभी उसी रिलेटेड है। कोई ना कोई लिंक जरूर है। वो बस ड्राइवर वो भी इंश्योरेंस एजेंट था तब उस समय और इसने उस घर का इंश्योरेंस किया था और जितने भी लोग मारे गए हैं वो उस घर से रिलेटेड ही हैं। तो इसका कुछ मुझे लिंक नजर आ रहा है। स्टाइल समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उस घर से रिलेटेड ही कुछ मामला है जिसकी वजह से सारी हत्याएं हो रही हैं।
उधर हम देखेंगे कि एलिसन आती है स्कॉट के घर और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं अपने घर के परिवार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बोले मेरी जब आंट आई थी तो मेरे फादर ने कहा था कि उनकी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया है, वो बदलने जा रहे हैं, मगर वो जब लौटे तो वो कह रहे थे कि गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी और इस वजह से उनको जाना पड़ा। जिस पे स्कॉट कहता है छोटी सी बात है, इसमें क्या बात है? कहते नहीं, उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए थे जो मुझे डाउट करते हैं। ये वो बातें कर ही रहते हैं, तभी स्कॉट की मदर अंदर आ जाती है, कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, आज मेरी डेट है। स्कॉट सुन के हैरान हो जाता है, बोले तुम किससे डेट कर रही हो मदर? वो कहती है मेरे हॉस्पिटल में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया था, वो मुझे बहुत पसंद आया, आज उसने मुझे डिनर पे ले जाने का वादा किया है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तभी डोर बेल बजती है, स्कॉट नीचे जाता है, डोर खोलता है तो वो अचानक देखता है कि वहाँ पे डेरिक के अंकल खड़े रहते हैं और वही वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के आए रहते हैं। वो स्कॉट से कहते हैं तुम आसानी से मेरी पैक में शामिल नहीं हो रहे हो, तो मैंने एक तरीका सोच लिया है, क्यों ना तुम्हारी मदर को भी उस पैक में शामिल कर लें, तो ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और तुम दोनों ही फिर उस पैक के शामिल हो सकते हो। स्कॉट मना करता है कि तुम मेरी मदर को कुछ मत करना। तभी उसकी मदर आ जाती है और डेरिक के अंकल उसको लेके चले जाते हैं गाड़ी में। स्कॉट देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। वो ऊपर जाता है, एलिसन से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे जैक्सन अपना वर्कआउट कर रहा होता है, तभी वहां पे डेरिक आ जाता है और डेरिक उससे बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, चलो मेरे साथ। वो उसको लेके चला जाता है। उधर जब डेरिक एलिसन को लेके जा रहा होता है तो एलिसन की आंट उसको देख लेती है और पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि डेरिक के अंकल स्कॉट की मदर को लेके अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं। उसकी मदर कहती है रेस्टोरेंट तो रास्ता कुछ और था, आप कहीं और जा रहे हैं क्या? कहता है वो मैं रास्ता भूल गया, कोई बात नहीं आप रास्ता देख लीजिए। वो कि देखती रहती है रास्ता, तभी उनकी आंख लाल होनी शुरू हो जाती है और वो उनको अटैक करने ही वाले रहते हैं स्कॉट की मदर पे। तभी अचानक से गाड़ी के पीछे बहुत जोर से टक्कर लगती है। उतर के देखते हैं तो स्टाइल्स अपनी जीप से टक्कर मार देता है और कहता है ओहो गलती से मैं टक्कर लग गई, आप लोग इतनी तेज क्यों चला रहे थे? जिस पे उतर के स्कॉट की मदर लड़ती है। वो कहती है हम तेज चला रहे थे, हम तो यहाँ पे खड़े हुए थे और तुमने पीछे जाके टक्कर लगा दी। डेरिक के अंकल बोलते हैं स्कॉट बहुत अच्छा मूव है तुम्हारा, तुमने अपनी मदर को बचा लिया, मगर तुम जैक्सन को कैसे बचाओगे? ये बात सुन के फौरन स्कॉट दौड़ता है और वो समझ जाता है कि जैक्सन की जिंदगी खतरे में है और वो जाता है उसी पुराने घर डेरिक के घर। उस बीच हम देखेंगे कि डेरिक जैक्सन को उस घर ले आया रहता है और वो अंदर ले जाने को कहता है। जैक्सन जब अंदर जाता है तो कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो कहता है तुम्हें हमारे पैक में शामिल होना था, तुम्हें वेयरवुल्फ बनना था, इसलिए हम तुम्हें लेकर आ गए हैं, अब तुम वेयरवुल्फ बन सकते हो। मगर जैक्सन को शक होता है, कहता है तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है ना? बोले नहीं यहाँ कोई नहीं है, या मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और अब मैं बताता हूँ वेयरवुल्फ के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला रहता है, तभी अचानक वहां से ऊपर से स्कॉट चिल्लाता है, कहता है अगर ये को कैप्टन है तो मैं कैप्टन हूँ, इसलिए तुम इस पर अटैक नहीं कर सकते, हमारी टीम है, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और वो सामने आ जाता है डेरिक के। डेरिक कहता है हट जाओ मेरे सामने से, अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर तभी अचानक में जोर से एक गन फायर आता है। डेरिक समझ जाता है कि अटैक हो गया है, एलिसन की आंट ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। अटैक में अचानक स्कॉट को एक गोली लग जाती है, वो घायल होकर गिर जाता है। उसको बचाने के लिए किसी तरह डेरिक उठता है और वो स्कॉट को बाहर की तरफ भेज देता है और गन फायर रोकने के लिए वो दरवाजा खोल के सामने आ जाता है एलिसन की आंट के सामने, ताकि वो उसको पकड़ के ले जा सके और स्कॉट की जान बच सके। उधर स्कॉट को कोई उठा के ले जाता है। जब वो आँख खोलता है तो वो देखता है वो उसी वेटरनरी डॉक्टर के पास रहता है जिसके पास वो काम करता है और वो कहते हैं चिंता मत करो, मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, तुम ठीक हो जाओगे। स्कॉट समझ जाता है ये डॉक्टर भी वेयरवुल्फ से मिला हुआ है और उनका इलाज करता है। उधर एलिसन की आंटी उसको एक जगह लेके जाती है, कहती है हमारे फैमिली का सीक्रेट है जो मैं तुम्हें आज दिखाना चाहती हूँ। वो एक तहखाना खोलती है और कहती है देखो। एलिसन देखती है तो वहाँ पे एक आदमी बंधा रहता है। जब उसकी आंट लाइट जलाती है तो वो देखती है डेरिक बंधा हुआ है, उसके दो दांत बाहर है और पूरी तरह वेयरवुल्फ के भेष में है और वो जोर जोर से गुर्रा रहा है। उसकी आंट कहती है देखो बहुत सुंदर लग रहा है नई क्रिएचर, हमारी फैमिली का यही काम है इसी तरह के वेयरवुल्फ को पकड़ना और उनको खत्म करना, और मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि यही हमारी फैमिली का सीक्रेट है। हमारी फैमिली बरसों से यही काम कर रही है कि वेयरवुल्फ का खात्मे का, और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब बात जान जाओ क्योंकि तुम हमारी फैमिली को बिलोंग करती हो। बस दोस्तों एपिसोड 10 यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।